हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल ज़ाकिर अब्बास। साथियों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज़ाकिर अब्बास में हार्दिक अभिनंदन है। आज का टॉपिक जो हमारे वीडियो का रहने वाला है, आज हम बात करने वाले हैं डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन DLED। डिप्लोमा है 2 साल का एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि PRT प्राइमरी शिक्षक के लिए यदि आप डिप्लोमा करना चाहते हैं तो उसके लिए एडमिशन की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। इसका सेशन रहने वाला है 22 से 24। फर्स्ट ईयर का सेशन रहेगा 22-23 और सेकेंड ईयर का सेशन रहने वाला है 23-24। चलिए इस डिप्लोमा की हम बात कर लेते हैं, समझ लेते हैं। देखिए, ये डिप्लोमा जो कराया जाता है ये SCERT के द्वारा कराया जाता है। जैसा कि आपको थंबनेल में नज़र आ ही रहा था, SCERT ने डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के फॉर्म निकाल दिए हैं। अच्छा, यहाँ पर एक बदलाव किया गया है। अब 2022 से 24 के रिगार्डिंग जो एडमिशन हो रहे हैं, पहले मेरिट बेस पर 12th के एग्ज़ाम के बेस पर आपके यहाँ पर एडमिशन कराए जाते थे, मगर अब आपका CBT कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होने वाला है। ऑनलाइन एग्ज़ाम आपका कंडक्ट कराया जाएगा। यदि आप उसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं तभी आपको यहाँ एडमिशन मिलेगा। अब इस साल से 2022-23 और 23-24 के सेशन के लिए आपको कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्ज़ाम देना ही होगा। यदि आप उसमें सक्सेसफुल रहते हैं तभी आपको एडमिशन मिलने वाला है। ये बात इसमें जो चेंजेस हुआ है इस बार वो मैंने आपको बता दिया है। और देखिए, पूरा का पूरा आप इस PDF फाइल को, जो कि 58 पेजेस की है, अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा, तभी आवेदन कीजिएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं प्राइमरी शिक्षक के लिए दिल्ली से आप ये डिप्लोमा करना चाहते हैं तो आप इस पूरे के पूरे PDF फाइल को, जो 58 पेज की सर्कुलर है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, देखिए, आप और हम इस डिप्लोमा को दिल्ली डाइट के नाम से बखूबी अच्छी तरह जानते हैं और पहचानते हैं। और ये दिल्ली से कराया जाता है। डाइट इसलिए इसको दिल्ली डाइट का नाम दिया गया है, जो आम भाषा में ज़्यादातर लोग इसको समझते हैं। कोर्स को प्राइमरी शिक्षक के लिए, ये PRT एग्ज़ाम के लिए आपको पहले डिप्लोमा करना होता है 2 साल का, जिसके रिगार्डिंग आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। उसमें एडमिशन की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पर 9 डाइट सेंटर होते हैं जो कि गवर्नमेंट के होते हैं, जिसके अंदर फीस आपकी नॉमिनल रहती है। देखिए, यहाँ पर 2 तरह के डाइट सेंटर हैं। 25 हैं यहाँ पर जो कि गवर्नमेंट से अप्रूव्ड हैं, प्राइवेट हैं। वहाँ की एडमिशन फ़ीस होती है वो थोड़ी ज़्यादा रहती हैं इन कंपैरिजन ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट डाइट के। तो यहाँ पर देखिए, ये 9 सेंटर हैं और इनकी टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स भी आपको दे रखी हैं। और यहाँ पर गवर्नमेंट डाइट है दिल्ली की, उसमें 1040 सीट्स हैं, जिसमें 20 और 20 उर्दू की, 20 और 20 पंजाबी की हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये बात हो गई। देखिए, इस पूरे सर्कुलर को पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे, तभी यहाँ पर काम चलने वाला है। और ये 25 सेंटर जो कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं, एफिलेटेड हैं, रिकॉग्नाइज हैं बाय SCERT, उनकी नंबर, कोड नंबर, देखिए ये आप अच्छे तरह देख लीजिएगा। ये कोड नंबर गिवन है सभी डाइट्स के, जो कि आपको प्रेफरेंस में देने हैं कि किस डाइट में आप अपने अकॉर्डिंग, एरिया के अकॉर्डिंग। देखिए, ये सरकारी डाइट्स हैं, यहाँ पर इनके कोड गिवन हैं। ठीक है, कितनी कितनी सीट्स हैं और कितने क्या कोड हैं, उनके फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पर आपके लिए, और उनके पूरा का पूरा नाम विद एड्रेस गिवन है। अच्छे से इनको देख लीजिएगा। प्राइवेट की और गवर्नमेंट के दोनों के यहाँ पर पूरे के पूरे एड्रेस और हर चीज़ यहाँ गिवन है। ये 25 डाइट हैं। और यहाँ पर देखिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके लिए हमने ये वीडियो बनाई है, आपको मैं बता देता हूँ। देखिए, 11 तारीख को, 11 जुलाई 2022 को यहाँ पर प्रोस्पेक्टस ये आ गया था। इसकी वीडियो आज हम बना रहे हैं। और ये 12 जुलाई से 22 जुलाई तक आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आपको इस वेबसाइट पर SCERT दिल्ली एडमिशन nic.in पर ओपन करना है। और यहाँ से आपका पूरा का पूरा ये जो वेब एड्रेस गिवन है, और ये हम अपनी वीडियो के लिंक में प्रोवाइड करा देंगे आपको। यहाँ से सारा का सारा प्रोसीजर आप फॉलो कर लीजिएगा। 22 तारीख तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 22 से 24 आपको एडिटिंग का टाइम मिलेगा। यदि कोई करेक्शन करनी है तो उसको कर लीजिएगा। 7-8 यानी कि 7 अगस्त को आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं अपना एडमिट कार्ड, जो कि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम के लिए होना है। जैसा मैंने आपको बताया था कि ये एंट्रेंस इस बार होना ही होना है। ठीक है, और फिर 30 अगस्त से 31 अगस्त के बीच आ जाएगी। ठीक है, जिसने एडमिशन यहाँ पर फिर आपको लेना है। आफ्टर देन सेकेंड लिस्ट का भी प्रोविज़न इन्होंने रखा है। सेकेंड लिस्ट आपकी आ जाएगी 2 सितंबर को, और 3 सितंबर तक ये सेकंड लिस्ट का यहाँ पे प्रोविज़न इन्होंने रखा है, वो भी SCERT पर इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। थर्ड लिस्ट भी है यहाँ पर, जो 8 सितंबर से 9 सितंबर तक यहाँ पर आ जाएगी। और जो कैंडिडेट हैं वो ऑनलाइन अपनी पूरा का प्रोसेस यहाँ से फॉलो कर सकते हैं। जो आपका 21/9 से 25/9 तक आपको 1000 रुपीज़ की ऑनलाइन फ़ीस पेमेंट करनी है, मैंडेटरी है, ज़रूर कीजिएगा, अदरवाइज़ आपका कैंडिडेट कैंसिल हो जाएगा। इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखिएगा। एक तो आपको
जब फॉर्म अप्लाई करेंगे उसकी फ़ीस पे करनी है, 1000 रुपीज़ ये आपको पे करने हैं ऑनलाइन सेशन के लिए, काउंसलिंग के लिए, और 3600 आपको पे करने हैं अपनी सीट रिज़र्व करने के लिए। ये तीनों की तीनों फ़ीस आपको पे करनी है, अदरवाइज़ आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा अगर आप फ़ीस की पेमेंट नहीं करते हैं। इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। अब आगे देख लेते हैं आगे क्या क्या यहाँ पर है। फिज़िकली रिपोर्टिंग जो थी आपकी, ये 5/10 को फिज़िकली रिपोर्टिंग करनी है कैंडिडेट को। फाइनली अलॉटमेंट डाइट के अंदर वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स कराने हैं, और फीस जो भी वहाँ का ये प्रिस्क्राइब है प्रोस्पेक्टस में, उसको आपको देनी है। ठीक है, अब यहाँ पर 10/10 को डिक्लेरेशन हो जाएगी आपकी फ़ाइनल लिस्ट, जो वहाँ पर जिस कैंडिडेट का एडमिशन होना है, जब काउंसलिंग के बाद जो भी एडमिशन रहेगा, डिक्लेरेशन नोटिफिकेशन ऑफ द लिस्ट रिगार्डिंग एडमिशन ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग। ठीक है, ऑनलाइन काउंसलिंग में जो आपका एडमिशन क्लियर हो जाएगा वहाँ पर आपको कर दिया जाएगा। क्लोज़र ऑफ एडमिशन 20/10 को आपके सारे के सारे जो भी एडमिशन है वो क्लोज कर दिए। यहाँ पर इन्होंने ये किया है, इस चीज़ को आप ज़रूर देख लें। सभी स्टूडेंट वाइल परसिंग DLED, यदि आप DLED डिप्लोमा कर रहे हैं तो आप कोई भी कोर्स, अदर कोर्स, चाहे वो रेगुलर है या पार्ट टाइम रेगुलर है या कोरस्पोंडेंस है, कोई भी अदर कोर्स नहीं कीजिएगा, अदरवाइज़ आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। इस रूल को अच्छे से देख लें। जो मेन चीज़ है साथियों वो हम डिस्कस कर रहे हैं, बाकी आप देख लीजिएगा। आइए एलिजिबिलिटी कंडीशन की देख लेते हैं। कैंडिडेट ये कह रहे हैं सीकिंग एडमिशन, जो एडमिशन चाह रहे हैं वो 10+2 क्लियर होने चाहिए। परसिंग यहाँ पर नहीं चलेगा अगर आप इसके अंदर एग्ज़ाम में बैठने चाह रहे हैं, और 50% आपके नंबर होने मैंडेटरी है। हालांकि यहाँ पर रिज़र्व कैटेगरीज़ को, जो SC ST और PWD हैं, उनको 5% की छूट दी जा रही है। यहाँ पर लिखा हुआ है सीधा सीधा। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई होते हैं उनको देखिए 5% रिलैक्सेशन ऑफ मार्क इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इज अलाउड फॉर कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द अंडर कैटेगरीज ऑफ ST और SC या PWD। ये 3 कैटेगरी हैं जिनके अंदर आपको यहाँ पर SC ST और PWD 3 कैटेगरीज़ को 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा 10+2 के मार्क्स में। यदि उनके 45% हैं तो वो एलिजिबल माने जाएंगे। ठीक है, और परसेंटेज जो रहेगी वो बेस्ट 5 जो रहने वाले हैं आपके, वो एग्रीगेट उसको जोड़ दिया जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर एक बार एक चीज़ और देख लेते हैं। जो कैंडिडेट है, कैंडिडेट हु क्वालिफाई एग्जामिनेशन रिजल्ट हैव नॉट येट बीन अनाउंस आर नॉट एलिजिबल। देखिए यहाँ पर सीधा सीधा लिख दिया है। देखिए कैंडिडेट जो एग्ज़ाम जिनका रिज़ल्ट नहीं आया है वो एलिजिबल नहीं है, यहाँ पर सीधा सीधा मेंशन किया हुआ है। तो अब यहाँ पर कोई भी आपकी टेंशन नहीं रहनी चाहिए। और जो एग्ज़ाम देंगे वो मेंटली और फिज़िकली फ़िट हो, या MBBS डॉक्टर से आपको लिखवाना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ, जब आप एडमिशन लेंगे उसके टाइम पर आपको ये दिखाना होगा। ठीक है, एज लिमिट क्या रहने वाली है, मिनिमम का कोई क्राइटेरिया नहीं है, मगर मैक्सिमम जो है यहाँ पर 24 साल से ज़्यादा ना हो। ठीक है, ये आपको दिया गया है। और 5 साल का रिलैक्सेशन जो है SC ST PWD के उनको दिया जा रहा है। और यहाँ पर देखिए SCRT कह रहा है कि SCRT डज़ नॉट टेक एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर वो आपको कोर्स करा रहे हैं तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आपको जॉब दिलाएं। ठीक है, अगर आप ओवरेज हो जाते हैं किसी भी कारण तो आपको जॉब दी जाएगी, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। कोर्स करके आप ओवरेज हो जाते हैं तो इसकी कोई गारंटी रहने वाली नहीं है SCRT की। देखिए SCRT डज नॉट टेक एनी रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एनी पर्सन हु कंप्लीटेड देखिए SCRT डज नॉट टेक एनी रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एनी पर्सन हु कंप्लीट्स एंड सेट कोर्स लेट ड्यू टू रीअपेयर। अगर आप रीअपेयर या कोई भी ऐसी कंडीशन होती है, देखिए आपने कोर्स कर लिया है तो उसके बाद SCRT की कोई गारंटी नहीं है कि वो आपको जॉब की गारंटी दें। ठीक है, इस चीज़ को अच्छे से समझ के चलिएगा। आप अपनी हेडेक पे करेंगे ये कोर्स। और आगे बात कर रहे हैं, देखिए 85 सीट्स का जो रिजर्वेशन है वो दिल्ली कैंडिडेट के लिए है, और अदर जो भी कैंडिडेट हैं उनको अदर स्टेट से उनको 15% कोटा दिया गया है। टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स में 1040 और 1900 जो सीट्स हैं उसके 85% जो दिल्ली के स्टूडेंट को जिन्होंने 12th दिल्ली से की है उनको ही मिलने वाला है एडमिशन। यहाँ पर अदर स्टेट को केवल 15% है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी कैटेगरीज वाइज रिजर्वेशन की यहाँ पर दे रखी हैं साथियों। ठीक है,
और जितना हमसे हो सकता था हमने कोशिश की कि इस संबंध में आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो के अंदर जानकारी प्रोवाइड करा दें। और साथियों एक चीज़ और देखिए, एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान में रखिएगा कि 10% इकोनॉमिकली वीकर्स EWS कैटेगरी के रिगार्डिंग इन्होंने एक एप्लीकेशन भेज रखी है। अगर उसमें उनको अप्रूवल मिल जाता है तो ये 1900 प्लस जो हैं 1040 उसकी 10% सीट्स यहाँ पर आपको और ज़्यादा दिख जाएंगी जो EWS कैटेगरी के लिए अवेलेबल रहेंगी। ठीक है, रिज़र्वेशन यहाँ पर जो भी रहेगा वो जो भी कैंडिडेट एज़ पर रूल हैं SC ST OBC उनको देखा जाएगा और उनकी रिज़र्वेशन के अकॉर्डिंग ही अलॉटमेंट की जाएगी और वो सीट्स का अलॉटमेंट रिज़र्वेशन के अकॉर्डिंग ही दिया हुआ है। पूरे सर्कुलर को एक बार देखना बहुत ज़रूरी है आप सभी साथियों को। सारे बातें इसमें कहेंगे तो एक साथियों सर्कुलर बहुत बड़ा है आपका, इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि इस सर्कुलर को एक बार अच्छे से ज़रूर पढ़ लें। और यहाँ पर आपका ये सिलेबस दिया हुआ है, इस सिलेबस को एंट्रेंस सिलेबस एक बार अच्छे से देख लें कि आपका जो ये एग्ज़ाम होना है उसमें क्या क्या क्वेश्चन आपके आने वाले हैं और कहाँ पर आपको अच्छे से ज़्यादा मेहनत करनी है। ठीक है, सिलेबस का कंटेंट भी दे रखा है। और आपके लिए यहाँ पर देखिए जो फ़ीस रहने वाली है आपके एग्ज़ामिनेशन फ़ीस, आपको कैसे फॉर्म भरना है ये देख लीजिए। आपको SCERT admission.nic.in SCERT दिल्ली admission.nic.in पर जाएं और इसको ओपन करें SCERT की साइट को और वहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन कर लें। रजिस्ट्रेशन के बाद आप अपना देख लें कि आपको DLED करना है, 2 ईयर डिप्लोमा इन प्री प्राइमरी स्कूल होते हैं ये। अभी फ़िलहाल उसकी वैकेंसी नहीं आई है और ये लेडीज़ के लिए होता है। ठीक है, अपना सारा का सारा मदर नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कॉन्टैक्ट डिटेल, पर्सन ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर, इन चीज़ों को अच्छे से ध्यान से भरना। सारी डिटेल यहीं मिलेगी। चूज़ पासवर्ड करना है, रिव्यू करना है, अच्छे से फॉर्म को देख लेना है और तभी आगे फॉर्म को इसको एप्लीकेशन को सबमिट करना है। कैटेगरी को अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, और OBC कैंडिडेट हैं तो वो NCL अपना ज़रूर बनवा लें और दिल्ली OBC यहाँ पर वैलिड रहने वाले हैं, यहाँ पर बताया जा रहा है। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा साथियों, वरना बाद में जाकर बहुत परेशानी होती है एट द टाइम ऑफ एडमिशन। ठीक है, और यहाँ पर देखिए जो फ़ीस रहने वाली है आपकी, ये दिख रहा है कि जो भी अनरिज़र्व कैटेगरी है उनके लिए 500 है और SC ST OBC और PWD के लिए 250 रुपये है। यहाँ पर आपकी फ़ीस जो आपको पे करनी है, उसके बाद अगर आपका नंबर आ जाता है तो आपको आगे जाकर फिर 1600 आपको फिर पे करने हैं। जब जाके आपका एडमिशन होगा फिर आप एज़ पर शेड्यूल जाएंगे अपने डाइट और वहाँ पे अपना एडमिशन कंफर्म करा लेंगे जो भी आपको सीट अलॉट होगी। ठीक है साथियों, ये सर्कुलर आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसके अंदर कई सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ अभी रह गई हैं जो हमने डिस्कस नहीं की हैं, आप उनको ज़रूर देखिएगा। ठीक है, ये जो जानकारी है मैं आपको फिर भी प्रोवाइड करा रहा हूँ, फिर भी आप इनको अच्छे से देख सकते हैं। जो गवर्नमेंट डाइट के लिए है, देखिए फ़ीस का स्ट्रक्चर वो यहाँ पर गिवन है। यहाँ पर आपको पर मंथ जो फ़ीस रहने वाली है, क्वार्टरली है ये। देखिए फ़ीस का स्ट्रक्चर गिवन है, ये जो क्वार्टरली बेस पर आपसे फ़ीस ली जाएगी और ये प्राइवेट डाइट्स के लिए है, एनुअली ली जाएगी। यहाँ पर आपसे क्वार्टरली का भी प्रावधान है, अगर आप जैसे देना चाहें वो दे सकते हैं फ़ीस। और जब भी मैं कह रहा हूँ साथियों, एक बार पूरे के पूरे सर्कुलर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये अभी नहीं आगे तक इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके काम आएंगी एडमिशन के टाइम। और जो मेन जानकारियाँ थी वो हमने आपको दे दी हैं। और वीडियो से संबंधित यदि आपको कोई भी किसी तरह का कोई डाउट रहा हो तो आप हमसे ज़रूर उसको पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।